नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। के पाठक ने जब से शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाली है, उसके बाद उनके आदेशों ने शिक्षकों के अंदर हमेशा खलबली ही मचाई है। अब एक बार फिर से के पाठक ने एक ऐसी अनुशंसा कर दी है जिसके बाद नियोजित शिक्षकों की नौकरी पर भी खतरा मंडरा सकता है। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने नियोजित शिक्षकों को अल्टीमेटम दे दिया है और साफ तौर पर कह दिया है कि अगर आप सक्षमता परीक्षा में नहीं बैठते हैं, अगर उसको आप पास नहीं कर पाएंगे तो फिर आपकी नौकरी जानी तय है। दरअसल बिहार में जब नई शिक्षक नियमावली बनी थी और बीपीएससी के जरिए शिक्षकों को बहाल करने की बात कही गई और बताया गया कि अब उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, तब बिहार में पहले से कार्यरत नियोजित शिक्षक काफी नाराज हो गए थे, आंदोलन पर उतर आए थे और उनका कहना था कि वो पहले से काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा बीपीएससी परीक्षा की शर्त को हटाकर दे दिया जाए। सरकार ने उनकी बात मान ली और बीते दिसंबर के महीने में उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने पर मुहर लगा दिया गया। लेकिन साथ ही इसमें एक और शर्त जोड़ दी गई कि सक्षमता परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा, तभी आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। इसी सक्षमता परीक्षा को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया था जिसमें 5 सदस्य थे और इस कमेटी के अध्यक्ष खुद के पाठक थे। अब इस कमेटी ने अपना फैसला सुना दिया है और कमेटी ने साफ तौर पर कह दिया है कि इन नियोजित शिक्षकों को 4 मौके दिए जाएंगे, जिसमें 3 में बैठना अनिवार्य होगा और अगर कोई भी नियोजित शिक्षक परीक्षा में नहीं बैठता है या फिर तीनों परीक्षा में फेल हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। राज्यकर्मी के दर्जा की बात तो दूर की है और अब के पाठक के इस फरमान के बाद ही एक तरफ नियोजित शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इस सक्षमता परीक्षा को लेकर पहले से ही उहापोह की स्थिति इन शिक्षकों के अंदर बनी हुई थी। ऑनलाइन परीक्षा को लेकर जो शर्त रखी गई थी उसे खत्म कर ऑफलाइन परीक्षा कराने की मांग इनके तरफ से लगातार की जा रही थी। हालांकि उस ऑनलाइन ऑफलाइन को लेकर भले ही विभाग ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया, ना ही इस पर कोई प्रतिक्रिया दिया, लेकिन इसी बीच अब सक्षमता परीक्षा को लेकर बनी कमेटी ने जो फैसला सुनाया है उसके बाद शिक्षकों की सामत आनी तय मानी जा रही है। हालांकि इस निर्णय को लेकर भले ही एक पक्ष कुछ भी राय रख रहा है, लेकिन वहीं दूसरा पक्ष जो है वो ये कहता है कि बिहार में सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने के लिए अच्छे शिक्षकों का होना जरूरी है। बीपीएससी के जरिए शिक्षकों को बहाल कर एक तस्वीर बदलने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन पहले से कार्यरत नियोजित शिक्षकों को की जो तस्वीर देश और दुनिया में फैली है उसे भी ठीक करना होगा और ऐसे में के पाठक का निर्णय जो है वो इसमें काम कर सकता है। और अगर कोई भी शिक्षक सक्षमता परीक्षा को पास नहीं करेगा, जिसे कंडक्ट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति करेगी, और इन 4 मौकों में अगर 3 में भी वो पास नहीं करता है, ऐसे में क्या उसे पद पर रहने लायक समझा जाएगा? ये अपने आप में सोचने वाली बात जरूर है। लेकिन अब के पाठक के तरफ से इस सक्षमता परीक्षा को लेकर बनाई गई कमेटी ने अपना फैसला सुना दिया है, सरकार को अनुशंसा भेज दी है कि अगर कोई परीक्षा में शामिल नहीं होता है या लगातार 3 परीक्षा में फेल हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में इन नियोजित शिक्षकों की नौकरी समाप्त कर दी जाएगी। अब देखना है कि नियोजित शिक्षक के इस पूरे फैसले को लेकर अपनी तरफ से क्या प्रतिक्रिया देते हैं, किस प्रकार से के पाठक के इस फैसले का वो स्वागत करते हैं या विरोध करते हैं, शिक्षक संघ के नेताओं की तरफ से क्या बयान आते हैं, क्योंकि सक्षमता परीक्षा में जो शर्तें रखी गई हैं उसको लेकर पहले से ही उनकी नाराजगी थी और अब राजकर्मी का दर्जा देने के नाम पर जो सक्षमता परीक्षा होगी, अगर उसमें फेल हुए या परीक्षा में शामिल नहीं हुए तो नौकरी भी जानी तय मानी जा रही है। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।